किस्त नंबर 20। रियाज आकिब कोहलर। हमाद के लए मसकान का रद्द-अमल हैरान किन ही नहीं परेशान किन भी था। तलाक की खबर पर इस तरह हमाद को नज़रअंदाज कर देना अजीब कहानी सुना रहा था। इसके दिमाग में उल्टे सीधे अंदेशे कलबलाने लगे। इसने खुद से सवाल किया, कहीं मैं देर ना कर दूं कि पौरा पाने के लालच में आधे से भी हाथ धो बैठूं। नहीं, नहीं, ये एक वक्ती शाक है। वो बुड़बड़ा। मजहबी ख्यालात की हामिल लड़की को तलाक की खबर सुनकर जज्बाती होना ही था। आधे घंटे के करीब वो ड्राइंग रूम में टहलता रहा कि शायद मसकान बाहर निकल आए, मगर वो यकीना मुकम्मल सोग मनाने के मूड में थी। इसने फरीहा के पास जाने का इरादा किया, मगर फिर उसे याद आया कि फरीहा तो इससे सख्त खफा है। उस वक्त इसकी अपनी जहनी हालत इस काबिल नहीं थी कि फरीहा को मनाने का मुतहम्मिल हो सकता। वो घर से बाहर निकल आया, इसका रुख थाने की तरफ था। मसकान का रद्द अमल देखकर उसके दिल में जो अंदेशे पैदा हुए थे, इनमें एक तलाक की तस्दीक का भी था। जिस वक्त थानेदार ने इसके हवाले ये फाइल की थी, वो सिर्फ दस्तखत देखकर मुस्कान को ये खुशखबरी सुनाने दौड़ पड़ा था। थोड़ी देर बाद वो थानेदार के सामने मौजूद था। उसी के दस्तखत हैं जनाब। थानेदार खुशमदाना अंदाज में बोला। बल्कि मैंने तो हिफ्ज मातकदम के तौर पर अंगूठा भी लगवा लिया था कि कहीं गलत दस्तखत करके बाद में मुकर ना जाए। साइन करते वक्त उसे ये इल्म तो था ना कि वो तलाकनामा साइन कर रहा है। थानेदार ने मुंह बनाया तो और उसे यहमी ने अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट साइन कराने के लिए बुलाया था। इसके मुंह से भी तलाक कहलुई थी ना। हमाद ने पूछा। उसे थानेदार का अंदाज एतिमाद से खाली नजर आ रहा था। मुहतरम, आपको सबूत चाहिए और सबूत कागज हुआ करता है। हमाद की तसल्ली नहीं हुई थी, मगर उसने थानेदार से बहस करना मुनासिब ना समझा और वहां से निकल आया कि ये बात का मसला था। यूं भी मसकान ने चंद घंटे सोग मीना कर नॉर्मल हो जाना था और इसके बाद वो शर्मिंदगी के बाइस कभी दानियल के घर का रुख ना करती। अचानक एक नया ख्याल इसके दिमाग में उभरा। उसने सोचा कि दानियल को टटोलना चाहिए, आखिर इसके इरादे अब क्या हैं। इसकी कार का रुख दानियल के घर की तरफ हो गया। दरवाज़ा आयशा ने खोला था। इसे पहचानते ही उसने परखुलूस मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल करते हुए कहा, हमाद बेटा, कैसे भूल पड़े। ये कहते ही उसने एक तरफ होकर उसे अंदर आने का रसता दिया। आंटी, किया बताओ, नकन बखेड़ू में पड़ा हूँ। हमाद रस्मी जवाब देते हुए अंदर दाखिल हो गया। हम बेटा, सबके अपने गम और अपने मसाइल हैं। दरवाज़ा बंद करके वो भी इसके पीछे हो ली। हमाद पहली मर्तबा इस घर में आया था। दरू दीवार से लिपटी गुर्बत इसे हैरान कर गई। इस मफलसी में भी दानियल ने उन लोगों की आफर ठुकरा कर गैर मामूली गैरत का सबूत दिया था, ऐसी गैरत जो हमाद की नज़र में हिमाकत थी। हमाद को देख दानियल कर शशदर रह गया था। इसने उठने की कोशिश की और उस कोशिश में इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हुए। लेटे रहो, लेटे रहो। हमाद जल्दी से बोला। किसी जाहिरी जख्म के बावजूद इसकी हालत नाजुक थी। पुलिस का गैर इंसानी तशद्दुद जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो फिर इंसान था। हमाद इसके साथ ही चारपाई पर बैठ गया। किया हुआ था। दानियल से मुसाफिहा करते हुए उसने ऐसे अंदाज में पूछा जैसे वो इस मामले से बेखबर हो। पुलिस पकड़ कर ले गई थी बेटा। दानियल के बजाय आयशा जवाब देने लगी। 3 गुंडों ने दानी से झगड़ा किया और पुलिस ने उन मिस्टरों के बजाय मेरे बेटे ही को पकड़ कर ले गई। मां जी, आप चाय ले आए ना। दानियल ने मां के सामने असल बात से पर्दा उठाना मुनासिब ना समझा। लाई बेटा। आयशा खातून बाहर निकल गई। दानियल तीखे लहजे में मुस्तफसर हुआ। हमाद साहब, आपको इल्म नहीं है, किया हुआ था। इल्म तो खैर है, उसी वजह से तो तमधारी खैरियत मालूम करने आ गया। तो फिर बस आंटी के सामने मुनासिब नहीं था कि मैं असल बात उगलता। तुमने बता तो नहीं दिया आंटी को। किया। दानियल अनजान बन गया। यही कि इस सारी कार्रवाई में मसकान का हाथ है। जिस वक्त आंटी ने उसे फोन किया मैं वहीं बैठा था। आंटी की सादगी पर वो देर तक हंसती रही। दानियल को लगा कोई चीज इसके अंदर छन से टूट गई है। अजियत के आसार इसके चेहरे पर जाहिर हुए। हमाद की बात का जवाब दे बगैर उसने आंखें बंद करके अपना सर तकिए पर धुर दिया। मिस्टर दानियल, हकायक का सामना करने की कोशिश करो। याद है ना मैंने उस दिन किया कहा था। हमाद साहब, अगर इंसान को पहले से आने वाली तकलीफ का पता चल जाए तब भी तकलीफ की अजियत में कमी नहीं होती। जैसे मौत की आमद से सब वाकिफ हैं, तो किया इस वाकिफियत की वजह से वक्ते नज़ा की सख्ती में कमी वाक़ई हो सकती है। वैसे अगर आप पहले तलाक दे देते तो मेरा ख्याल है फ़ायदे में रह जाते। देखो, तलाक तो उसने अब भी ले ली है। हमाद मतलब की बात पर आ गया। इसने हैरानी से पूछा,
मी ने कब तलाक दी है? थाने में। ये देखो, सेठ ज़ादी साहिबा ने मुझे ये तलाकनामा दिया है कि बाकायदा रजिस्टर करा दूं। दानियल ने इसके हाथ से फाइल लेकर खोली। इसमें पड़ा फॉर्म अंग्रेजी में तहरीर था, अलबत्ता अपने दस्तखत पहचानने में उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। ये तो जमानतनामा है, जो सुबह थानेदार ने मुझसे दस्तखत कराया था। झूठ बोला था उसने, ये तलाकनामा है और अब मसकान तमधारी बीवी नहीं रही। जब मुझे इल्म ही नहीं था कि ये तलाकनामा है तो तलाक आप कैसे हो जाएगी? हमाद ने इत्मीनान से कहा। तलाक जबरदस्ती भी हो जाती है मीम, और यूं भी सेठ ज़ादी साहिबा को सबूत चाहिए था, जवासा मिल गया है। उसी वक्त आयशा चाय के बर्तनों के साथ अंदर दाखिल हुई। चाय पियालियों में डालकर उसने हमाद और दानियल को पकड़ाई और बाहर निकल गई। जहांदीदा औरत ने माहौल पे छाई गंभीरता महसूस कर ली थी। दानियल ने अचानक पूछा, आप मशी के पहले शौहर हैं ना? एक लम्हे को तो हमाद गड़बड़ा गया था, मगर फिर संभलते हुए एतिमाद से बोला, फरीहा बीबी का किया होगा। वो दिल पर जबर करके बोला, इससे तुम शादी कर लो। दानियल बेसाख्ता बोला, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तो किया मसकान के काबिल हो? हमाद ने इसके कानों में जहर अनडीला। जब बिल्ली थैले से बाहर आ गई थी तो उसने कोई लगी लिपटी ना रखी। नहीं, लेकिन इस बिन रह नहीं सकता। तो अब क्या करोगे? सबर पहले कर लेते। बगैर कोशिश के सबर करना हसरत का बाइस बन जाता है। हमेशा ये सोच बेचैन रखती कि अगर मैं थोड़ी कोशिश कर लेता तो मशी को पा लेता। अब मैं अपनी तमाम सलाहियतों, कोशिशों और दुआओं को बरबेकार लाकर भी उसे ना पा सका तो खुद को तो दोष नहीं दूंगा ना। अजीब मंतिक है। हमाद ने मुंह बनाया। दानियल ने अपना दिफा किया। मेरी जगह अगर तुम होते तो शायद ऐसा ही करते। मैं तुम्हें अहमक नजर आता हूँ कि अपना मुस्तकबिल एक लड़की खातिर बर्बाद कर देता। मोहब्बत सूद व ज़िया नहीं देखती। हाँ, मोहब्बत ये किस्से कहानियों में ही अच्छी लगती है। हकीकी जिंदगी में ऐसे जज्बात की कोई जगह नहीं होती। खुद अंदाज़ा लगाओ, अगर तुम मसकान की ऑफर कबूल कर लेते तो कितने फ़ायदे में रहते। बईना उसी तरह मुझे भी मसकान ने ऑफर की कि फरीहा को छोड़कर इससे शादी कर लूं, और मैंने उसकी ये ऑफर कबूल कर ली, हालांकि फरीहा मसकान से खूबसूरत भी है और मेरी मोहब्बत भी है। ये तो खैर गलत है कि तुम्हें फरीहा बीबी से मोहब्बत है, बल्कि पहले फरीहा बीबी भी उसी गलत फहमी में मुब्तला थी कि वो तुम्हें चाहती है, और तुमने उसकी ये गलत फहमी दूर कर दी। हमाद ने तंजिया अंदाज में पूछा। मैंने नहीं, आपके रॉय ने जनाब। बहरहाल इस मौजू को छोड़ो, मेरी आमद का मकसद ये है कि तुम्हें अपने बारे सफाई पेश कर सकूं। मैं इस हद तक जाने पर तैयार नहीं था। मेरा ख्याल था कि सुलह सफाई से ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन तमधारी मशी साहिबा से सबर नहीं हो रहा था। बकौल इसके वो मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकती। आप वाकई इस काबिल हैं कि कोई लड़की आपको टूट कर चाह सके, और मशी के साथ तो आपकी जोड़ी खूब सजती है। दानियल वसे कलबी से बोला। इसकी बात ने हमाद को शशदर कर दिया था। जब वो बोला तो ये हैरानी इसके एक एक लफ्ज से टपक रही थी। पागल, इस बात का इतिराफ भी करते हो और उसे तलाक देने पर भी राजी नहीं थे। हमाद साहब, बताया है ना, मुझे मसकान की खुशी अजीज है। बाकी जहाँ तक तलाक देने का ताल्लुक है वो तो मैंने अब भी नहीं दी। ये फ़ख्र क़यामत तक मेरे पास रहेगा कि मशी मेरी बीवी है। और ये जो कागज़ का टुकड़ा आप लाए फिर रहे हैं, इसकी अहमियत मेरी नज़र में रद्दी के कागज़ जितनी है। अगर वो इस टुकड़े पर मुतमईन होकर आपके निकाह में वापस जा रही है, तौबा सरू चश्म जाए, में कौन सा इस पर कोई मुकदमा कर रहा हूँ या हक जता रहा हूँ। ये बात तुम्हें किसने बताई कि मसकान मेरी बीवी थी? अलामत वावन, फरीहा बीबी ने। बहुत अकीदत से नाम ले रहे हो इसका, याद है ना? पहली मुलाकात में किन अल्फाज से तमधारा इस्तकबाल किया था? हमाद को फरीहा के बारे इसका अंदाज पसंद नहीं आया था। वो फरीहा को अपनी जाती जागीर समझता था। दानियल इत्मीनान से बोला। इसका वा रवैया मसनूई था। अब भी शायद वो किसी मकसद के हुसूल के लिए शेरी जबान हुई हो। जानता हूँ, लेकिन जब मैंने इनकार कर दिया फिर इखलाक बरतने का कोई मकसद बाकी नहीं रहा ना। वो तो अब भी मुझसे राब्ते में है और उसने वादा किया है कि। दानियल मसकान से मिलाप की बात फूटने वाला था कि एकदम उसे याद आया, मसकान तो तलाक लेने में कामयाब हो गई थी। खैर वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। गोया जनाब को अब फरीहा से मोहब्बत हो गई है। हमाद हिकारत से हंसा। हमाद साहब, मोहब्बत लिबास नहीं कि जिस वक्त दिल चाहा तब्दील कर लिया, या पहले से अच्छा या नया लिबास खरीदा तो पुराना उतार कर फेंक दिया। मशी की जगह कोई नहीं ले सकता।
और फरीहा बीबी मुझे इस वजह से अच्छी नहीं लगी कि वो खूबसूरत है, बल्कि वो इसलिए अच्छी लगी कि वो अच्छी है। मुझे चलना चाहिए। हमाद जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। हमाद साहब, बुरा ना मानूं तो एक बात कहूं। वो इश्तियाक से बोला। जी जरूर, फरीहा बीबी बहुत अच्छी है, और आप दोनों की जोड़ी बहुत सजती है। हमाद नखुद से हंसा। सच कहा, मगर इस सूरत में भी मसकान तुम्हें नहीं मिलने वाली। दानियाल ने होंठ भींचते हुए कहा। मुझे डर था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। हमाद तंजिया अंदाज में हंसा। तो और क्या कहूँ, यही हकीकत है। मैं मिशी को हासिल कर चुका हूँ, वो मेरी है, बेशक उसे मुझसे नफरत हो, वो कितना ही दूर भागे, कितनी ही लागरजी बरते, पुलिस के जरिए जबरदस्ती तलाक हासिल करती फिरे, मुझ पर जितने जुल्म ढाए, उसे मैं अपने दिल से नहीं निकाल सकता। और अगर मुझे यकीन होता कि आपकी मिन्नत करने से मैं उसे पालूंगा तो मुझे मिन्नत करने में कोई शर्म माने नहीं थी। मगर मैं जानता हूँ ये बात आपके बस से बाहर है। यूं भी वो आपके मुस्तकबिल सुधारने की चाबी है। और आप अहमक तो नहीं है ना, जिस दौलत की खातिर अपनी मोहब्बत को ठुकरायावा किसी को भीख में थोड़ी दे दोगे। कहते हैं छोटे दिमाग वाले बातें बहुत बड़ी करते हैं। दानियाल की बातों ने इसके तन बदन में आग लगा दी थी। साहब जी, छोटे लोग बातें ही कर सकते हैं, कुछ और कर सकते तो बातें ना करते। दानियाल ने उसकी बात का बुरा नहीं माना था। अब मसकान मेरी इज्जत है, और मैं तुम्हें तंबी कर रहा हूँ, अगर इसका रसता काटने की कोशिश की या इसके पीछे कोई दूसरी बकवास करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें अपने मकाम से नीचे आना पड़ेगा मोहतरम। और यकीना अपने मकाम से नीचे आना कोई गवारा नहीं करता। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे अपने मकाम ही पर रहने दो, वरना मैं नीचे आया तो तुम्हें मजीद नीचे जाना पड़ेगा। और इतना तो तुम जानते हो कि तुम्हारे नीचे अब जमीन है। तुम भी कोशिश करो कि अपने कदमों तले जमीन को रहने दो, वरना पता है ना, जब जमीन नीचे से निकल जाती है तो क्या होता है। बहुत बोलना आ गया है। हमाद का लहजा गुस्से से पर था। दानियाल बेपरवाही से बोला। काल्बन आप जा रहे थे। हमाद उसे घूरता हुआ बाहर निकल गया। उनकी मुलाकात का इख्तिताम अच्छा नहीं रहा था। मसकान वापस घर में आ गई। फरीहा की बातें रह रह कर उसे झंझोड़ रही थीं। अचानक इसे याद आया कि हमाद ने जब फरीहा के मंगेतर का जिक्र किया था तो उसे बताया था कि वो इंजीनियर है, और बाद में फरीहा ने कहा वो डॉक्टर है। इसने उस वक्त भी पूछा था, मगर वो ये कहकर टाल गया था कि मुझे क्या पता मुहतरमा का मंगेतर किया है। लेकिन चंद मिनट बाद जब फरीहा ने फोन पर बात की थी तो उसने मंगेतर को ये कहा था कि वो और हमाद उसे लेने एयरपोर्ट आएंगे, गोया हमाद इसके मंगेतर से वाकिफ हुआ। इस सूरत में डॉक्टर को इंजीनियर कहना, वाकई फरीहा और हमाद ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। बाद में ये बात उसके दिल में खटकती रही थी, मगर इसकी समझ में नहीं आया था कि क्या बात उसके दिल में खटक रही है। वो आंखें बंद करके हमाद के गुज़श्ता रवैये पर गौर करने लगी। किस कदर कमी थी इसमें खुलूस की, कितनी मोहब्बत थी उसे दौलत से, कीमती तोहफ़े पाकर वो शादी से पहले भी कितना खुश होता था। मसकान की क़ुर्बत उसके नज़दीक किसी अहमियत की हामिल नहीं थी। इसके बरअक्स दानियाल गरीब होने के बावजूद दौलत को कितनी हिकारत से देखता था। कार, मकान, दुकान पाकर वो इतना खुश नहीं हुआ था जितना मसकान की मोहब्बत भरी पेशकदमी से होता था। इसे लगा वो हीरे को ठोकर मारकर चमकते हुए शीशे के टुकड़े को संभालती रही। कितनी गैरत थी दानियाल में। सुहाग रात को उसने एक हकीर रुमाल सही मगर अपनी दुल्हन को मुंह दिखाई जरूर दी थी। और हमाद ने तो उसके भाई का दिया तोहफा ही इसके मुंह पर मारा था। मेहर की रकम इसके भाई ने 20 लाख लिखवाई थी, मगर इतना तो वो भी जानती थी कि ये रकम बस दुनिया वालों को दिखाने की खातिर ही लिखवाई गई है, वरना हमाद तो शायद 20,000 भी ना दे पाता। वो मसकान से दौलत लेने आया था, देने नहीं। इसे ये भी याद आया कि वो कोर्ट मैरिज का कितनी शिद्दत से मुखालिफ था, और इसकी वजह यकीना ये थी कि उसे मसकान नहीं, उसकी दौलत चाहिए थी। बात अब भी नहीं बिगड़ी, मैंने कौन सा दोबारा हमाद से शादी कर ली है, मगर दानियाल ने तो तलाक दे दी है। अब उसे पाने के लिए किसी और से शादी करना पड़ेगी, और जब वो तलाक देगा तो फिर दानियाल के पास जा सकूंगी। और अगर वो चमट गया तो नहीं नहीं, मैं दोबारा इस जहन्नम में नहीं उतरूंगी। शादी ही नहीं करूंगी, होने वाले बच्चे के साथ ही बकिया जिंदगी गुजार लूंगी। बस बहुत हो गया, अब मैं किसी का खिलौना नहीं बनूंगी। काश मैंने दानियाल से तलाक लेने में जल्दबाजी का मुजाहिरा ना किया होता। उसे अपने फेल पर पछतावा महसूस हो। अलिफ इसे शिद्दत से दानियाल की याद आई। इसने दानियाल को दए हुए घर की चाबी उठाई और एक मर्तबा फिर घर से निकल आई।
इसका रुख इस घर की तरफ था जहां इसने अपनी जिंदगी के चंद बेहतरीन दिन गुजारा थे। वो घर जो हकीकी मानों में जन्नत था और अब अपने मकीनों की राह तक रहा था। कार गली में खड़ी करके वो अंदर घुस गई। एक मायूस सी वो इसकी नाक से टकराई, एक लंबा सांस लेकर उसने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर वो उसी तरह खड़ी माजी में गुम रही और फिर अपना बेडरूम अनलॉक करके अंदर घुस गई। मशी किया है यारे, कभी दिन को भी लेट जाया करो, थोड़ा आराम कर लिया करो, अकेला पड़ा तुम्हें आवाजें देता रहता हूँ। दानियल की शोख आवाज इसकी समातों में गूंजी। इस आराम से बेआरामी भल्ली। अपने कहे अल्फाज उसे भूले नहीं थे। उफ, इतनी मीठी चाय, तौबा तौबा। झूठा कहते हुए जाने क्यों इसकी आंखों की चमक में इजाफा हो जाता था, चेहरा गुलाब के फूल की मानिंद खिल जाता और इसका जी चाहता वो ऐसे झूठ बोलता रहे और वो सुनती रहे। बेड पर दानियल का लिबास पड़ा था। वो मसकान की तरफ से दिए गए लिबास यहीं छोड़ गया था। कपड़ों को हिनगर में डालकर उसने अलमारी में लटकाया और बेड पर लेट गई। गुज़श्ता रात ख्वाब आवर टैबलेट्स से वो गहरी नींद सोई थी, फिर दिन को भी काफ़ी देर सोई रही थी, लेकिन इस बेड में जाने कौन सा सुकून मुक़ीद था कि वहाँ लटते ही इसकी आंखें बंद होने लगी। बस लटते ही सो गई मशी साहिबा। आप सारा दिन सोए रहते हैं और मुझे रात ही को मौका मिलता है। तो सो जाया करो, दिन को किसी ने मना किया है किया? वो शरारत से कहती। जब आप दुकान पर जाया करेंगे ना, फिर सोया करूंगी। अब किया है? वो पूछने पे बेजिद होता। वो मुस्कुरा के कहती, अब पता नहीं किया है, लेकिन बहरहाल सो नहीं सकती। शाम की अजान इसके कानों में पड़ी और वो उठ गई। वजू करके उसने नमाज पढ़ ली और फिर वहां से निकल आई। हमाद बड़ी शिद्दत से उसका मुंतजिर था। कहाँ रह गई थी तुम? वो बेताबी से मुस्तफसर हुआ। था एक जरूरी काम। वो इसके पास रुकने के बजाय अपने बेडरूम में घुस गई। वो इसके पीछे चला आया। मसकान, क्या बात है, तुम कुछ खींची खींची लग रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मसकान, मैं तुम्हारे एहसासात से वाकिफ हूँ, मगर जान, ये हमारी मजबूरी थी। हमाद ने उसे कंधों से थामने की कोशिश की। मसकान पीछे होते हुए बोली, प्लीज, मुझे छुआ मत करें, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। वो कुर्सी संभालते हुए जुटाई से बोला, तो बिन जाओगी, तलाक हो गई है, शादी भी हो जाएगी। ये बात का मसला है। आज तुम्हारा मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। हमाद ने हसब साबिक उसे अपने गुस्से से डराना चाहा। प्लीज, मुझे अकेला छोड़ सकते हो? वो इसके गुस्से को खातिर में लाए बगैर बोली। हमाद का दिमाग भग से उड़ गया। वो हरगिज पहले वाली मसकान नहीं लग रही थी। वो खामोशी से इसके बेडरूम से निकल आया। मसकान के तेवर बता रहे थे कि कोई अनहोनी हो गई है, मगर वो इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता था। मसकान इसे घर ड्रॉप करके चली गई थी। जब वो घर में दाखिल हुई तो असर की अजान हो रही थी। अपने कमरे में घुसकर उसने दानियल का नंबर डायल किया। जी फ्री बीबी, दानी, कहाँ हो उस वक्त? घर में हूँ। थाने से किस वक्त लौटे? इसने हैरानी से पूछा। तुम्हें कैसे पता कि मैं हौलात में बंद था? हमाद ने बताया था, और मैंने तुम्हें खबरदार कर तो दिया था। मतलब मेरी गिरफ्तारी में हमाद का हाथ था? हाँ, 100%। वो आज अपनी सफाई देने आया था। कौन? हमाद? फरीहा ने हैरानी से पूछा। कह रहा था, मेरी गिरफ्तारी में मसकान का हाथ था। गलत कह रहा था, इस बेचारी को इस बात का इल्म तमधारी मुंह की कॉल मिलने पर हो अलिफ। दानियल के दिल में लड्डू फूटने लगे। फ्री, सच कह रही हो? मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? और ये बताओ, तुमने तलाक क्यों दे दी? वो हैरानी से बोला, तलाक तो नहीं दी। थानेदार ने कहा कि तमधारी जमानत हो गई है, इसलिए जमानतनामा दस्तखत कर दो। मैंने दस्तखत कर दिए। बाद में हमाद वही कागज लेके पहुंच गया कि ये तलाकनामा था और तलाक हो गई है। फरीहा जोश से बोली, मेरा ख्याल है इस तरह तलाक नहीं होती। और यही बात मैंने मसकान को भी कही थी कि दानियल कभी तलाक नहीं देगा। इससे कब मुलाकात हुई? मसकान के जिक्र ने दानियल के दिल की धड़कन तेज कर दी थी। फरीहा रसान से बोली, अभी थोड़ी देर पहले। फ्री, सच बताओ, वो ठीक तो थी ना? परेशान तो नहीं थी? दानी, बस चंद दिन इंतजार करो, इंशाअल्लाह तुम्हें जरूर कोई खुशखबरी सुनाऊं नुनगुन्नगी। फ्री बीबी, अब सारी उम्मीदें खाक में मिल गई हैं। वो क्या कहते हैं, आइन की खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। फ्री, पर से भी एतबार उठ गया है। फरीहा अजीब से मान से बोली, नहीं, इस अंधेरे में एक तुम ही तो उम्मीद की किरण हो। अच्छा ये बताओ, पुलिस वालों ने तुम पर तशद्दुद तो नहीं किया था? दानियाल खामोश हो गया। दानी, बताओ ना प्लीज। फरीहा मिल्तजी हुई।
कहते हैं अपनों के साथ दर्द बांटने से दर्द की शिद्दत में कमी आती है, मगर जो तकलीफ गुजर चुकी उसे ज़ेर बहस लाना प्यारों को ग्रहण गुजरेगा। जो पूछा है इसका जवाब दो। ये पाकिस्तानी पुलिस थी, और मैं एक गरीब मजदूर कई दफ़ा बेहोश हुआ, मगर तलाक नहीं दी मैंने। आखिर जमानत के कागज़ कहकर तलाकनामा दस्तखत करायागी, वो भी मैं बगैर पढ़े दस्तखत ना करता, मगर मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, और वो इंग्लिश में लिखा था। फरीहा हसरत से बोली, वाकई मसकान की खुशकिस्मती में कलाम नहीं। बहरहाल तुम गम ना करो, इस तरह तलाक नहीं होती। आज मसकान से मेरी बात हुई है, तुम्हारे लिए उसके दिल में नरम गोशा मौजूद है। असल में वो बहुत अच्छी और मुखलिस लड़की है, और उसने किसी को ज़बान दी हुई है, बस ये बात उसे खाए जा रही है। किसको ज़बान दी हुई है? हमाद के अलावा कौन हो सकता है? फरीहा ने कहा, अच्छा फ़िलहाल तुम आराम करो, मैं कोशिश में लगी हूँ, जैसे ही कोई अच्छी खबर मिली मैं तुम्हें आगाह कर दूंगी। फ्री, शायद मैं तुम्हारे एहसानों का बदला ना चुका सकूं। दोबारा एहसान का नाम ना लेना, और अब आराम करो, खुदा हाफिज। कहकर उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। हमाद को लगा वो बाजी हार रहा है। यकीना इसके और मसकान के बीच कोई तीसरा दखल अंदाज हो रहा था। और वो तीसरा कौन हो सकता था? दो जुमा दो चार की तरह इसका जवाब वाज़ेह था। तीसरी शख्सियत फरीहा की थी, लेकिन फरीहा और इसके खिलाफ कोई हरकत करे ये नामुमकिनात में से था। मगर इसके अलावा कोई और मौजूद ही नहीं था जो इस सारी कहानी से वाकिफ होता। शायद किसी तीसरे के बगैर ही मसकान बदल गई हो। एक इम्कानी सोच इसके दिमाग में उभरी। यूं भी औरत ज़ात है जिसकी सोच पिंगली में होती है, और औरत ज़ात के लए तरसा इस काले कलूटे की बातों को भुलाने में शायद दुश्वारी पेश आ रही हो। उम्मीद है ज़्यादा दिन अपने हमाद से दूर नहीं रह पाएगी। माँ बदौलत को ठकराना इतना भी तो आसान नहीं। इसने अपनी शक्ल व सूरत को सराहा। उस वक्त वो ये भूल गया था कि एहसासात का दारोमदार शक्ल व सूरत पर नहीं, तवज्जो पर होता है। वो तवज्जो ही होती है कि एक बेशूर और मासूम बच्चे को मुंह की गोद के अलावा कहीं चैन नहीं आता। एक बेज़बान और अकल व शूर से तही दामन जानवर अपने मालिक के पास भागा चला जाता है। अगर फरीहा से बात कर लूं। इसने मोबाइल फ़ोन निकाला, मगर फिर आयक दूसरी सोच ने इसका इरादा मुलतवी कर दिया। वो उल्लू की पट्टी पीछे पड़ जाएगी कि मैं सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ लौट जाऊं नूनगुन्ना। तो फिर किया करूं? चंद दिन इंतजार करके देख लेता हूं, अगर सेठ ज़ादी साहिबा के सर से प्यार मोहब्बत का भूत उतर गया तो ठीक है, वरना ज्यादा का लालच छोड़कर आधे ही पर गुजारा करना होगा। यूं भी कौन जानता है कि हमारी तलाक हो गई थी, या दानियाल से उसकी शादी हुई थी। अगर दानियाल ने गुड़बड़ की कोशिश की तो उसे भी मरवा दूंगा। तसल्ली बख्श तजवीज़ ने उसे सोचों के गिरदाब से निकाला, और वो डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गया। खाना इसने बेडरूम ही में मंगवा लिया था, और फिर खाने के दौरान ही फरीहा की कॉल आ गई। बाजी, क्या हो रहा है? खाना खा रही हूँ। अच्छा ये बताएं, अगर किसी को कहा जाए कि इस कागज़ पर साइन करो, ये तमधारा जमानतनामा है, वो साइन कर दे, बाद में उसे पता चले कि वो तलाकनामा था, क्या इस तरह तलाक हो जाएगी? मौलाना साहब कह रहे थे ज़बरदस्ती भी तलाक हो जाती है। इस तरह तो उसने मर्जी से साइन किए हैं, वो पहले पढ़ लेता ना। अगर मंदरजात इंग्लिश में हूँ और वो इंग्लिश पढ़ ना सकता हो, फिर मुझे मुफ्ती साहब से रुजू करना पड़ेगा। तुम 1 मिनट इंतज़ार करो, मैं अभी पूछ लेती हूँ। मसकान ने राब्ता मुनक़ते करके मुफ्ती साहब का नंबर डायल किया। अस्सलाम अलैकुम। कॉल अटेंड होते ही मुफ्ती साहब की भारी आवाज़ इसकी समाअतों में गूंजी। वालेकुम इस्लाम। मुफ्ती साहब, एक मसला दरियाफ्त तलब है। जी बेटी, पूछो। मुफ्ती साहब, अगर पुलिस वाले किसी मुल्जिम को कहीं कि यहाँ दस्तखत करो, ये तुम्हारे जमानत के कागजात हैं, और असल में वो तलाकनामा हो, तो क्या इस तरह तलाक हो जाएगी? ये बात भी मद्देनज़र रहे कि इन कागजात के मंदरजात अंग्रेज़ी ज़बान में हैं, और मज़कूरा आदमी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। जिस तरह आप बता रही हैं बेटी, ऐसे तलाक नहीं होती। मगर आपने तो बताया था ज़बरदस्ती भी हो जाती है। मगर इस सूरत में तलाक देने वाले को पता होता है कि वो तलाक दे रहा है, और मसौला सूरत में वो आदमी लाआलम है। जैसे रोज़ादार अगर गलती से खा पी ले तो रोज़ा टूट जाता है, मगर भूले से या लाअलमी खा पी ले तो रोज़ा नहीं टूटता। गलती और भूल में क्या फ़र्क है मुफ्ती साहब? वज़ू करते हुए कली की, रोज़ा याद था मगर पानी गलती से निगल लिया, इसे गलती कहते हैं। जबकि रोज़ा याद नहीं था और प्यास लगी, पीठ भर कर पानी पी लिया, रोज़ा नहीं टूटा। मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपको अजर दे। सलाम कहते हुए उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। अगले लम्हे वो फरीहा से बात कर रही थी। फ्री,
तुम्हें यकीन है ना बात उसी तरह हुई थी? हाँ बाजी, दानियाल ने उसी तरह बताया है। मजीद तस्दीक के लिए आप थानेदार साहब से राब्ता कर सकती हैं। फरीहा ने मशवरा देते हुए कहा। ठीक है, कल इकट्ठे चलेंगी, मुझे पता है वो जिस थाने में बंद था। बाजी, परस में कुछ पैसे भी रख लेना, ये पुलिस वाले बड़े हरामखोर होते हैं। जानती हूँ, तुम फिक्र ना करो। मुफ्ती साहब ने क्या बताया है? फरीहा ने इश्तियाक से पूछा। उनके मुताबिक इस तरह तलाक नहीं होती। बाजी, याद है मैंने क्या कहा था? दानियाल आपको किसी सूरत तलाक नहीं देगा, चाहे इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। इस यकीन की वजह, आपके नारवा सुलूक के बाद भी वो आपके बारे कोई ऐसी वैसी बात सुनना पसंद नहीं करता। यकीन करो बाजी, मैंने बाद में उसे सच्चे दिल से शादी की पेशकश की थी, मगर वो खूबसूरती से टाल गया। तुम्हारे अलावा उसे कोई लड़की भी कबूल नहीं। बाजी, यकीन करो उसने कभी मुझ पर गलत निगाह भी नहीं डाली, कहता है इन आंखों को बस अपनी मशी के दीदार की ख्वाहिश है। इतनी मोहब्बत करने वाला थोड़ी सी पिटाई के बदले हार नहीं मान सकता। और पता है पुलिस वालों की मार से वो कई मर्तबा बेहोश हुआ मगर तलाक देने पर आमादा ना हुआ। बेवकूफ, मसका आंखों में नमी नमूदार हुई मगर इसके होंठ मुस्कुराने के अंदाज में खल गए थे। बेवकूफ तो वो है। मोहब्बत करने वाले सारे बेवकूफ ही तो होते हैं, हमेशा खसारा की तिजारत करते हैं। मुनाफा छोड़ देते हैं और नुकसान रख लिए हैं। इस पागल ने भी किसी से मोहब्बत की है और टूट कर की है। अब कहाँ पीछे हट सकता है? बड़ी तरफदारी हो रही है। मसकान हंसी। बाजी, वो एक खरा इंसान है। किसी का चेहरा उजला होता है, इसका दिल उजला है। फ्री, कल इकट्ठे बैठकर सारा लाइहा अमल तय करेंगे। थाने से असल हकीकत पूछकर सोचेंगे कि हमाद को कैसे जवाब दिया जाए। हाँ बाजी, और अपना ख्याल रखना और मोहतात रहना, किसी पर भी एतबार न करना। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? बाजी, मैं कह रही हूँ अपना ख्याल रखना, और ख्याल रखने का मतलब ख्याल रखना ही होता है। ओके जनाब, अब इजाज़त, खुदा हाफिज बाजी। फरीहा ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। बिस्तर पर लेटते ही मस्कान की आंखों में हंसते मुस्कुराते दानियाल का चेहरा उभरा और उसने सुकून भरे अंदाज में आंखें बंद कर लें। बस चंद दिन मेरी जान, तुम्हारी मशी तुम्हारे पास होगी, तुम्हारे सारे दिख, सारे जख्म, सारे गम समेट लेगी। बस जितनी आजमाइशें आनी थी वो बीत गईं, मैं हार गई, तुम्हारी मोहब्बत जीत गई। जारी है।